हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। पिछले लेक्चर में हमने सॉलिड स्टेट जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। उसमें अपन ने लेक्चर फर्स्ट में जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था सॉलिड स्टेट का अपन ने सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़, गुणधर्म के बारे में स्टडीज़ की थी। सेकंड लेक्चर में हमने सॉलिड का टॉपिक कंटिन्यू करते हुए उसका वर्गीकरण वगैरह उसके बारे में पढ़ा था। यस, सॉलिड को अपन क्या करते हैं, उसके जो 6 पैरामीटर जो होते हैं ABC एवं अल्फ़ा बीटा गामा के अनुसार हमने 7 भागों में उसको विभाजित किया था। दैट मीन्स 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हमने स्टडीज़ की थी। उसमें क्या क्या रिलेशन होता है उसके बारे में हम डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, स्टडीज़ कर चुके हैं। आज पर आगे कंटिन्यू करते हैं, सॉलिड का वापस क्लासिफिकेशन करेंगे। और अब हम जो ले रहे हैं क्लासिफिकेशन का जो आधार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सॉलिड में उपस्थित जो चालक पॉइंट होते हैं, चालक पॉइंट या चालक बिंदु, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं उसके अवयव कण, उनके मध्य लगने वाले बल एवं अवयव कणों की प्रकृति के अनुसार हम वर्गीकृत कर रहे हैं। यस, यहाँ पे वर्गीकरण का आधार क्या है, अवयव कणों की प्रकृति, यानी अवयव कण क्या हो सकते हैं, अणु है, परमाणु है या फिर आयन है, और उनके मध्य लगने वाला बल किस प्रकार का है, उनकी प्रकृति अनुसार हम वर्गीकरण कर रहे हैं। यस, चैप्टर का नाम हमारा सॉलिड स्टेट है। और आज का जो लेक्चर नंबर 3 है, हेडिंग हमारी वही है, सॉलिड का वर्गीकरण। और वर्गीकरण का आधार हम कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स सेकंड टाइप का वर्गीकरण कंसिडर कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स या क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलिक सॉलिड है, उसका अपन वर्गीकरण कर रहे हैं। और वर्गीकरण का यहाँ पे आधार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं अपन, किस आधार पर हम वर्गीकरण कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम आधार की बात करें, वर्गीकरण का आधार अवयव कणों की प्रकृति, दैट मीन्स जालक कणों की प्रकृति, जालक कण का मतलब यहाँ पे अवयवी कण कैसे मिलकर जो बना है सॉलिड। एवं अब हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं अवयव कणों की प्रकृति, अवयव कण किस प्रकार के होते हैं, जालक कण की प्रकृति क्या है उसके आधार पर। और दूसरा जिसका जो आधार ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, इनके मध्य लगने वाला फोर्स, बल किस प्रकार का है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइट सॉलिड है, इसका वर्गीकरण कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसके आधार पर इसको 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो क्रिस्टल ठोस कितने होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, 4 टाइप्स। 4 प्रकार कौन है, पहला मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टलीय ठोस। सेकंड ले रहा हूँ धात्विक क्रिस्टल, थर्ड ले रहा हूँ कोवलेंट सॉलिड्स या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। यस, कोवलेंट सहसंयोजी ठोस इसको बोलते हैं।
क्रिस्टली ठोस या क्रिस्टल और फोर्थ अपन लेते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या लेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यानी आणविक ठोस। आणविक क्रिस्टलिक ठोस। ये हमारे पास 4 टाइप्स के क्रिस्टलिन सॉलिड्स है। यस, हम क्रिस्टलिन सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो इसको अपन 4 भागों में वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का आधार अवयविक कणों की प्रकृति और उनके मध्य लगने वाला बल कंसिडर कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो है इनके बारे में डिटेल से स्टडीज करेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। तो फर्स्ट अपन यहाँ पे कंसिडर अब कर रहे हैं आयनिक ठोस, आयनिक क्रिस्टलिक ठोस। यस, नाउ कंसिडर फर्स्ट आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड कह सकते हैं, आयनिक क्रिस्टलिक सॉलिड एक ही बात है। यस, हम यहाँ पे जो भी स्टडीज कर रहे हैं, यहाँ पे इनका मीनिंग इनके अवयविक कण और इनके मध्य लगने वाला बल है। इन मीनिंग से ही छुपा हुआ है, यही इसका आंसर है। हम बात करते हैं आयनिक क्रिस्टलिक ठोस की। आयनिक ठोस की बात करें तो आयनिक ठोस किनसे मिलकर बना होता है, इनके अवयव कण क्या हो सकते हैं? सिंपल सी बात है, आयंस होते हैं। हमें पता है आयंस 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, कैटायन एंड एनायन, पॉजिटिव आयन एवं नेगेटिव आयंस। तो हम यहाँ पे पहले पॉइंट की बात करें, इसके अगर मैं अवयविक कणों की बात करता हूँ या लैटिस पॉइंटों की बात करता हूँ, लैटिस बिंदु की बात करता हूँ, कौन होंगे? अवयविक कण, दैट मीन्स आयंस होंगे। आयन क्या किस टाइप के होते हैं? 2 ही टाइप्स के होते हैं। कौन होते हैं? धन आयन एवं ऋण आयन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा इसका क्या बनता है? इसमें अवयविक कण क्या मिलेंगे? आयंस मिलते हैं। अवयविक कणों की बात करें, कौन होंगे? आयंस। यस, 2 प्रकार के आयंस होते हैं। कौन से होते हैं? धन आयन एवं ऋण आयन। दैट मीन्स धन आयन एवं ऋण आयन मिलके की आयनिक ठोसों का, आयनिक क्रिस्टलिक ठोसों का निर्माण करते हैं। अब सिंपल दूसरी जी बात है, आप सभी जानते हो इसमें आयंस होते हैं, आयनों के मध्य लगने वाला बल होता है। किस प्रकार का होता है? उसको अपन बोलते हैं वैद्युत आकर्षण बल। यस, आयन जो है, आयनों के मध्य लगने वाला बल वैद्युत आकर्षण बल होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसको कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आयनों के मध्य लगने वाला बल यहाँ पे कौन है? किस टाइप का बल होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। यस, और इसके पॉइंट को कंसिडर करें। आयनिक ठोस सामान्यतः कैसे होते हैं? भंगुर प्रकृति के होते हैं। आयनिक ठोस सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं? भंगुर प्रकृति के होते हैं। इसकी प्रकृति की बात करें कैसे होती है? भंगुर प्रकृति होती है, ब्रिटल नेचर के होते हैं। और अपन कंसिडर करें क्या करें, इसकी अगर मैं चालकता की बात करता हूँ, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? उसकी भौतिक अवस्था पर डिपेंड करता है। अगर आयनिक ठोसों को हम क्या करते हैं? डिजोल्व करते हैं, विलयन में इसको घोलते हैं, तो विलयन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। या फिर इसको अपन फ्यूज़ करते हैं, मेल्ट करते हैं, तो मोल्टन स्टेट में विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन ठोस अवस्था में या क्रिस्टलीय अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। तो आयनिक ठोस कैसे होते हैं?
गलित अवस्था, मॉल्टन का मीनिंग होता है गलित अवस्था। या फिर विलीन अवस्था। विद्युत के चालक होते हैं क्योंकि इनके गलित अवस्था में इनके पास मुक्त आयन होते हैं। कारण इसका क्यों है? क्योंकि इनके पास में गलित अवस्था में मुक्त आयन होते हैं, क्योंकि मॉल्टन स्टेट या विलीन अवस्था में मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। यस, आयनिक ठोस है। आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत की चालकता दर्शाते हैं प्रेजेंस किसकी? मुक्त आयनों की। यस, जैसे मैं यहाँ पे NaCl लेता हूँ। NaCl को हमने क्या किया है? आयनिक सॉल्ट ठोस का एग्जांपल है। हमने क्या किया? इसको मेल्ट किया है या फिर एक्वस सॉल्यूशन बना है, पानी में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा? Na प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। तो यहाँ पे Na प्लस आयन्स और Cl माइनस आयन ही क्या करते हैं? विद्युत की चालकता के लिए जिम्मेदार होते हैं, मुक्त आयन। लेकिन ठोस अवस्था की अगर बात करता हूँ, ये ठोस है, ठोस को मैं कंसिडर करता हूँ, ये दोनों ही आयन आपस में प्रबल स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं, मुक्त नहीं होते हैं। जब तक आयन मुक्त नहीं होंगे तब तक ये चालकता नहीं दर्शाते हैं, नहीं शो कर सकते हैं। यस, हमें ध्यान क्या रखना है? हम बात करेंगे गलित अवस्था में या विलीन अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन मैं ठोस अवस्था की बात करता हूँ तो ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, अचालक होते हैं। यस, लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं क्योंकि मुक्त आयन एब्सेंस होते हैं। अचालक होते हैं, कुचालक कह सकते हैं, अचालक होते हैं। जहाँ पे इसका कारण क्या होगा? मुक्त आयनों की अनुपस्थिति। तो उस अवस्था में इनके पास में मुक्त आयन नहीं होते, इस वजह से ये विद्युत की चालकता शो नहीं करते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। अगला हम पॉइंट ले, सामान्यतः आयनिक ठोस है, इनका गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। जनरली आयनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सामान्यतः इनका यानी इस प्रकार के ठोसों का उच्च गलनांक इनका गलनांक उच्च होता है यूजुअली। यस, क्यों होता है? क्योंकि वही इनके मध्य प्रबल विद्युत आकर्षण बल होता है। अगर इनकी और बात करें, प्रकृति की बात करें, डायरेक्शनल नेचर के नहीं होते हैं। ये कैसे होते हैं? सामान्यतः अदिशात्मक होते हैं। इनके मध्य आयनिक बंध जो है, आयनिक बंध की प्रकृति की बात करता हूँ, कैसा होता है? अदिशात्मक होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं, अदिशात्मक होते हैं। और उदाहरण की अगर बात करें, सिंपली सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, हम डेली लाइफ में इसको यूज़ लेते हैं, कौन सा है? अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ किसकी? आयनिक क्रिस्टलिक ठोस की, तो सबसे आइडियल एग्जाम्पल जैसे अपन ले रहे हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है। या फिर बेसिकली अपन कंसिडर करते हैं, आपको पता है S ब्लॉक के तत्व जो है, जिसको अपन क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं, उन सभी के हैलाइड्स होते हैं आयनिक प्रकृति के होते हैं। ऐसा नहीं कि इसके अलावा और नहीं होते, और भी होते हैं, लेकिन सामान्य जनरल आपको ध्यान रखना है, हैलाइड्स ऑफ एल्केली एंड एल्केली अर्थ मेटल्स आर आयनिक इन नेचर। यस, इसके जो हैलाइड्स होते हैं, जैसे सोडियम है, मैंने लिखा KCl, MgCl2। यस, ये सभी जो ठोस होते हैं इस टाइप के आयनिक क्रिस्टलिक प्रकृति के होते हैं, आयनिक ठोस है
और क्रिस्टल तो होते ही आयनिक प्रकृति के होते हैं। यस, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स इसमें वर्गीकरण की बात करते हैं। इसमें वर्गीकरण में पहला अपन ने कंसिडर किया है आयनिक ठोस को। आयनिक ठोस के बाद हम सेकंड जो कंसिडर कर रहे हैं मेटेलिक सॉलिड्स। यस, राइट नाउ वी कंसिडर सेकंड मेटेलिक सॉलिड। यस, तो सेकेंड अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मेटेलिक सॉलिड अपन कंसिडर कर रहे हैं। धात्विक ठोस या धात्विक क्रिस्टलिक ठोस एक ही बात है। मेटेलिक सॉलिड्स, यस, हमें ध्यान रखना है धात्विक ठोसों की अगर बात करते हैं, धात्विक क्रिस्टलिक ठोसों की हम अगर बात करें तो धात्विक ठोसों में आवयविक कण पॉजिटिव मेटल आयन होते हैं, धनात्मक धातु आयन होते हैं। जो धातु है, कोई भी धातु जो होता है, कोई भी तत्व है, उसकी संयोजी कक्षक या कोष में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको उसकी बोलते हैं संयोजकता या संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इस प्रकार के ठोसों में आवयविक कण कौन होते हैं, पॉजिटिव धातु आयन होते हैं जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं, सराउंडेड रहते हैं। यस, इनके आवयविक कणों की अगर बात करें तो इसमें कौन होते हैं, धात्विक ठोस में पॉजिटिव आवयविक कणों की अगर बात करें तो इसमें क्या है, पॉजिटिव धातु आयंस या धनात्मक धातु आयंस अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों या इलेक्ट्रॉनों अभ्र द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड द्वारा सराउंडेड रहते हैं, घिरे होते हैं। यस, और इनके मध्य के बल की अगर बात करें तो बल क्या होगा, आवयविक कण भी होंगे। बल की अगर बात करें, बल क्या होगा, धातु कैसा है, पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके मध्य पॉजिटिव धातु आयंस एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य धात्विक बल पाया जाता है। बल की अगर बात करें आवयविक कणों के मध्य, तो आवयविक कण क्या है, इलेक्ट्रॉन और धातु आयन, इस बात का ध्यान रखना। धात्विक ठोस में आवयविक कण धातु आयंस कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। आयन की बात करते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और धातु के केस में हम कंसिडर करें तो ये आयन पॉजिटिव ही होंगे। यस, पॉजिटिव आयंस या पॉजिटिव धातु आयन इलेक्ट्रॉन संयोजी कक्षक के इलेक्ट्रॉनों से घिरे होते हैं। यस, अब इलेक्ट्रॉन और धातु आयन के मध्य में क्या लगता है, बल लगता है। उसी बल को हम बोलते हैं धात्विक बल। धातु आयन एवं संयोजी इलेक्ट्रॉनों के मध्य धात्विक आकर्षण बल पाया जाता है। यस, सामान्यतः अगर हम इसकी बात करें तो ये किस फॉर्म में मिलते हैं, इनकी लैटिस संरचना की अगर बात करें, ये मैंने लिया है धातु आयंस। ये क्या, बहुत सारे ऐसे धातु आयन रहते हैं। अब वैलेंसी यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, मैंने एन लिखा है। सपोज हमारे पास इस प्रकार के क्या है, धातु आयन है, पॉजिटिव धातु आयन। तो पॉजिटिव धातु आयन के चारों ओर बहुत सारे संयोजी कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। माइनस का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
अब संयोजी इलेक्ट्रॉनों के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? उस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धातु को, धनात्मक धातु आयन जो है, पॉजिटिव धातु आयन को कवर करके रखते हैं, घेर के रखते हैं। जितने संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धातु के मध्य लगने वाला धात्विक बल उतना ही ज़्यादा प्रबल होता है। हम कोई भी धातु है, किसी भी धातु के गलनांक की बात करते हैं कि इसका उच्च है, इसका निम्न है, किसके अनुसार करते हैं? धात्विक बंध की प्रकृति के अनुसार करते हैं। जो धातु जिसके संयोजी कक्षक में कोष में जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही ज़्यादा धात्विक बंध बनेंगे, और जितने ज़्यादा धात्विक बंध बनते हैं, दो धातुओं के मध्य जो बनने वाले बंध धात्विक बंध होते हैं, जितने ज़्यादा धात्विक बंध बनेंगे वो धातु उतना ही ज़्यादा प्रबल, स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। यस, तो सामान्यतः हम अगर इसकी बात करें, इन धातु ठोसों की अगर बात करें, ये धातु है और इसके साथ में क्या है, ये धात्विक आयन है, मेटेलिक आयन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब हम इसकी बात करें कि इसकी धात्विक ठोस की अगर चालकता की बात करें तो ये क्या होते हैं, मोल्टन एवं ठोस दोनों अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। मोल्टन यानी गलित अवस्था में भी होते हैं, गलित के साथ साथ ठोस अवस्था में भी विद्युत की चालकता दर्शाते हैं। ये ठोस एवं गलित दोनों अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। कारण क्या है, चालकता क्यों दर्शाते हैं? चालकता का कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर इसका मेल्टन करेंगे तो भी इसके पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन अभ्र है, और ठोस अवस्था में है तो भी इनके पास में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। कारण इसका क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके पास है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातु गलित और ठोस दोनों अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। लेकिन आयनिक ठोसों की बात करते हैं, आयनिक ठोस ओनली गलित अवस्था में ही चालकता दर्शाते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, अगर हम आयनिक ठोसों की बात करें, हमने लिखा कि आयनिक ठोस विद्युत के चालक होते हैं गलित अवस्था में, कारण मुक्त आयन। लेकिन धात्विक ठोस भी चालकता दर्शाते हैं, लेकिन इसका कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त आयन एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आयनिक ठोस विद्युत की चालकता दर्शाते हैं गलित अवस्था में, कारण मुक्त आयन। धात्विक ठोस विद्युत की चालकता दर्शाते हैं गलित एज वेल एज सॉलिड स्टेट, कारण क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और आयन में कंफ्यूज नहीं होना है। धात्विक ठोस मुक्त इलेक्ट्रॉन, आयनिक ठोस मुक्त आयन चालकता के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे चालकता की अगर बात करें, मुक्त आयन्स एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन दोनों ही कंडक्टिविटीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। अगर मैं इसके गलनांक की बात करता हूँ, इनका गलनांक होता है सामान्यतः क्या होता है, उच्च होता है। जैसे अपन टंगस्टन वगैरह कंसिडर करते हैं, टंगस्टन एक धातु है, यस, इसका गलनांक होता है, जितने भी नॉन धातु है उन सभी में हाईएस्ट गलनांक की बात करते हैं। प्रकृति में जितने भी धातु है, धातु में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं वो कौन है, टंगस्टन है। तो गलनांक और इसका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। ये उच्च गलनांक रखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। इनका गलनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके मध्य प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है, इनके मध्य प्रबल धात्विक बंध पाया जाता है, इसलिए इनका उच्च गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई होता है। और इनके एग्जाम्पल्स की बात करें, उदाहरणों की बात करते हैं, तो उदाहरण में हम सभी धातुओं को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे मैंने लिया कॉपर, लिया है आयरन, निकल, टंगस्टन, जितने भी धातु जो है, मेटल जितने भी है, यस, वो सभी इनका ही एग्जाम्पल है। जो भी जितने भी मेटल्स होते हैं, सभी मेटल्स धातुइक ठोसों का है एग्जाम्पल है। नाम से पता चलता है मेटल, तो जितने भी जो भी धातु है, आवर्त सारणी में आपने जितने भी धातुओं के बारे में पढ़ा है, धातु, अधातु और मेटलॉइड के बारे में जो पढ़ते हैं, यस, तो यहाँ पे जनरली जो भी आवर्त सारणी में धातु आते हैं, जो भी तत्व धात्विक अवस्था में होते हैं, वही धातुइक ठोसों के एग्जाम्पल्स हैं। यस,
ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन था, सेकंड टाइप था मेटालिक सॉलिड। राइट नाउ कंसीडर थर्ड टाइप्स ऑफ सॉलिड। सहसंयोजी ठोस, कोवेलेंट सॉलिड। थर्ड जो अपन ले रहे हैं सहसंयोजी ठोस, या फिर इसका दूसरा नाम जो होता है क्या होता है, कोवेलेंट। दूसरा मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड्स। इसका एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलेंगे, नेटवर्क सॉलिड यानी श्रृंखला ठोस। इसका कारण क्या होता है आगे अपन देखेंगे। सहसंयोजी ठोसों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अवयविक कण हम कंसिडर करें, अवयविक कण में हम किसको कंसिडर करते हैं, एटम्स को कंसिडर करते हैं। यूजुअली एटम्स होते हैं, इसमें अवयविक कण परमाणु होते हैं। यस, यूजुअली यहाँ पे अवयविक कणों की बात करता हूँ, क्या होता है, परमाणु होते हैं। सामान्यतः परमाणु होते हैं। ये परमाणु के मध्य लगने वाला बल जो होता है किस प्रकार का होता है, नाम से पता चलता है, सहसंयोजी बल होता है। इनके मध्य लगने वाला दो परमाणु आपस में जो जुड़ते हैं सहसंयोजी बंध के थ्रू जुड़ते हैं। बंध कह सकते हैं, बल कह सकते हैं, हालांकि बंध होता है लेकिन उसको बल के रूप में अपन कंसिडर करते हैं। ये जो परमाणु है, परमाणु के मध्य जो बंध की बात करते हैं, बल की बात करते हैं, कैसा होता है, सहसंयोजी बल होता है, बंध होता है। बल की बात करें कौन सा होता है, सहसंयोजी बल होता है। अगर अपन सहसंयोजी ठोसों की बात करते हैं, धातु की बात करते हैं, आपने डायमंड और ग्रेफाइट का सुना होगा। हम इसको नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सामान्यतः यहाँ पे बहुत सारे एटम्स, परमाणु, ये एटम्स एस टाइप के जुड़ के रेखीय बना सकते हैं, इस टाइप से जुड़ के ये संरचना बना सकते हैं, इधर जुड़ सकते हैं आपस में, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैटेनेशन नेचर बोलते हैं। श्रृंखलन प्रवृत्ति जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, कैटेनेशन नेचर। लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। यस, अब ये नेटवर्क क्यों बोलेंगे, ये श्रृंखला रेखी भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है, ब्रांचेज भी हो सकती है, मतलब सीधी सादी हो सकती है, उलझी भी हो सकती है। नेटवर्क का मतलब ये होता है गूंथी हुई, उलझी हुई संरचना। अगर मैं डायमंड की बात करता हूँ, इसका एग्जाम्पल है कार्बन के दो कार्बन। यहाँ पे डायमंड में क्या होता है, कार्बन परमाणु होता है, उसका एलिमेंट होता है कार्बन होता है। कार्बन जो होता है उसका 3D विन्यास, 3D स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज होकर क्या बनाता है, चतुष्फल की संरचना बना रहा है। डायमंड के बाद में ग्रेफाइट की बात करता हूँ, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है इसकी। यस, दूसरा डायमंड का मैं एलोट्रोप अगर बात करता हूँ, कार्बन तब कौन होता है, फुलिन होता है, जिसकी बाकी बॉल या बास्केटबॉल जैसी संरचना होती है। यस, तो सिंपली अपन कह सकते हैं कार्बन की बात करता हूँ, बहुत सारे ऐसे कार्बन एटम मिल के क्या बनाता है, एक बड़ा जाल श्रृंखला का निर्माण करने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। सामान्यतः इस प्रकार के जो सॉलिड होते हैं, कौन से, सहसंयोजी ठोस होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद के रूप में यहाँ पे ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट इसका ही एग्जाम्पल है, डायमंड इसका ही एग्जाम्पल है, क्वार्ट्ज इसका ही एग्जाम्पल है, किसका, सहसंयोजी ठोस का एग्जाम्पल है। यस, तो सामान्यतः सहसंयोजी ठोस विद्युत के क्या होते हैं, अचालक होते हैं, कुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। बट ग्रेफाइट इज अ एक्सेप्शन, इट इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ग्रेफाइट के पास में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से वो क्या करता है, चालकता शो करता है। सामान्यतः इस प्रकार के ठोस होते हैं, क्या होते हैं, विद्युत के अचालक होते हैं या कुचालक होते हैं। और अपवाद के रूप में लिखे तो क्या लिखते हैं, ग्रेफाइट।
यस, ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट यहाँ पे किस कैटेगरी में आता है? सहसंयोजिक ठोस की कैटेगरी में आएगा। इनका गलनांक और क्वथनांक होता है। स्पेशली गलनांक की बात करें तो सामान्यतः हाई होता है। जस्ट हाई में भी क्या कंसिडर करेंगे? उच्चतम गलनांक कंसिडर करेंगे, जैसे अपन डायमंड को कंसिडर कर रहे हैं। गलनांक की अगर बात करता हूँ, क्या होता है इनका? उच्चतम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए मैं बात करता हूँ यहाँ पे डायमंड, हीरा जो होता है प्रकृति का ऐसा तत्व होता है, इससे कठोर कोई होता ही नहीं है। अभी तक नेचर में, प्रकृति में ऐसा कोई भी धातु अधातु कोई तत्व जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई है जो डायमंड से ज़्यादा कठोर हो। तो डायमंड इसका एग्जाम्पल है। यस, और उदाहरणों की हम बात करें यहाँ पे, दो तो बता दी है मैंने आपको, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज आदि। यस, डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज वगैरह वगैरह जो है इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी श्रेणी में आते हैं। यस, फोर्थ अपन कंसिडर कर रहे कौन सा है? फोर्थ टाइप का हमने लिया था मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। यस, फोर्थ अपन कंसिडर करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। आणविक ठोसों की बात करें, यहाँ पे अवयवी कण कौन होते हैं? नाम से पता चला है, अणु होते हैं। यस, अवयवी कणों की अगर हम बात करें क्या होते हैं? अणु यूजुअली होते हैं, कभी कभार परमाणु के रूप में भी हो सकते हैं। अवयवी कण इसमें कौन होते हैं? सामान्यतः अणु होते हैं और कभी कभार जो है परमाणु के रूप में भी हो सकते हैं। परमाणु ज़्यादातर इसमें होते हैं, सहसंयोजी में होते हैं, इसमें अणु ही होते हैं मैक्सिमम केसेस में, और कभी कभार अगर परमाणु भी कंट्रीब्यूट कर रहा है तो यस कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम केसेस में अणु ही लेते, तो आप अणु ही कंसिडर करिए, एक ही याद करिए अपने लेवल पर। यस, इनके मध्य लगने वाला बल जो होता है, अणु के मध्य लगने वाला बल होता है, कैसा होता है? दुर्बल बल होता है। यस, और इसी बल को अपन क्या कहेंगे? वीक वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है। इनके मध्य जो लगने वाला बल जो होता है क्या होता है? दुर्बल आकर्षण बल होता है। और सामान्यतः दुर्बल आकर्षण बल की अगर हम बात करें तो कौन सा होता है? वॉन डेर वाल्स फोर्स होता है। यस, वो इसी कैटेगरी में आता है। तो इनके मध्य लगने वाला बल जो होता है, अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? दुर्बल आकर्षण प्रकृति का होता है। और दूसरे शब्दों में हमें वॉन डेर वाल्स बल कहूँ तो भी चलेगा। वॉन डेर वाल्स फोर्स या वॉन डेर वाल्स अट्रैक्शन फोर्स होता है। इस प्रकार के ठोस होते हैं। ये बल जो काफ़ी दुर्बल होता है, वीक होता है। वीक होने की वजह से इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। न्यूनतम गलनांक वाले यही ठोस होते हैं। आणविक ठोस ही होते हैं जिनका गलनांक क्या होता है? बहुत ही कम होता है। इनके गलनांक की बात करें तो क्या होता है? न्यूनतम होता है। सबसे कम 4 प्रकार के ठोसों की अपने कैटेगरी पड़ी है। इन चारों में से सबसे निम्न गलनांक वाले ठोस होते हैं। कौन से होते हैं? आणविक ठोस है, मॉलिक्यूलर ठोस है। निम्नतम, इनका गलनांक क्या होता है? निम्नतम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल लग रहा होता है। यस, दुर्बल आकर्षण बल काम करता है। अगर हम यहाँ पे इसकी चालकता की बात करते हैं, हम इसकी चालकता की बात करते हैं, आणविक ठोस विद्युत के कुचालक होते हैं। विद्युत की चालकता नहीं दर्शाते हैं, ये नॉन कंडक्टर होते हैं, इनमें कंडक्टिविटी शो नहीं होती है, ये अचालक होते हैं, कुचालक इसको कंसिडर करें। आणविक ठोस विद्युत की चालकता नहीं दर्शाते हैं, यस, अचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। और उदाहरणों की हम बात करें, इसमें आपने सुना होगा नाम ड्राई आइस का, CO2 ठोस, इसको ही बोलते हैं ड्राई आइस। दूसरा फॉर्मूला ध्यान रखना है इसका, ड्राई आइस का। यस, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसके एग्जाम्पल, किसके? आणविक ठोस के।
शुष्क बर्फ जिसको बोलते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, क्या फॉर्मूला होगा, CO2। आयोडीन के बारे में आपने सुना है, आयोडीन क्रिस्टल जो होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं। किसका एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है। सॉलिड अमोनिया की मैं बात करता हूँ, इसका ही एग्जाम्पल है, आणविक ठोस का एग्जाम्पल है। अगला मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बर्फ को ले रहा हूँ, सॉलिड वाटर को बात कंसिडर कर रहा हूँ, आइस कंसिडर कर रहा हूँ, ये भी इसका ही एग्जाम्पल है। ये क्या है, आइस है। यस, ये क्या है, आइस है। यस, बाकी भी जो अक्रिय गैसेस होती हैं जैसे आर्गन वगैरह वगैरह, इनको भी हम क्या करते हैं, तापमान कम करके प्रेशर बढ़ा के उसका सॉलिडिफाई किया जा सकता है, उसका क्रिस्टलीकरण किया जा सकता है। वो भी क्रिस्टलिक ठोस के एग्जाम्पल है। आणविक क्रिस्टलिक में आणविक ठोसों के एग्जाम्पल है। यस, आणविक ठोसों को हम फर्दर और क्लासीफाई कर सकते हैं। किसके आधार पर, बस आपको ध्यान ही रखना है। आपकी टॉपिक जो है सिलेबस में इतना नहीं है वो, लेकिन मैं थोड़ा सा वापस और थोड़ा सा एक्सटेंड करके बता देता हूँ। अगर मैं आणविक ठोसों की बात करता हूँ तो आणविक ठोस से इसको आगे हम और वर्गीकृत करते हैं 3 भागों में। अगर मैं आणविक ठोस की बात करता हूँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर मैं बात करता हूँ, मॉलिक्यूलर सॉलिड फर्दर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। मॉलिक्यूलर ठोस को आगे और हम 3 क्लासों में क्लासिफाइड कर सकते हैं मतलब करते हैं। कौन सी 3 क्लासें होती हैं? नॉन पोलर, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आता है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और थर्ड अपन कहते हैं H बॉन्डेड या H बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। यस, ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन बंद हो। इसका एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ, आपको पता है NH3 में हाइड्रोजन बंद होता है, पानी में हाइड्रोजन बंद होता है, जो आइस होता है, जिसके एग्जांपल होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है HCl ठोस अवस्था में मैंने कंसिडर किया है, पोलर मॉलिक्यूलर होता है। यस, इसको भी, ये भी पोलर के एग्जांपल है, इनको इसमें भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन स्पेशली इनमें हाइड्रोजन बंद आ रहा है। यस, HF सॉलिड जो है, यस, ठोस अवस्था की मैं बात कर रहा हूँ इनकी, ये पोलर स्टेट में होता है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। और नॉन पोलर की मैं बात करता हूँ, मैंने लिया है यहाँ पे आयोडीन ठोस। हमने यहाँ पे सभी जो एग्जांपल लिए थे, ये नॉन पोलर की बात कर रहा हूँ। इसमें जो आयोडीन मॉलिक्यूल जो होता है, ये आयोडीन जो है, एक I2 नॉन पोलर होता है, ये दूसरे ID के साथ में आपस में जो जुड़ा होता है, ये नॉन पोलर होता है। यस, यहाँ पे हालांकि हाइड्रोजन बंद वाले पोलर में ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पोलर होता है। यस, तो पोलर के मध्य में लगने वाला बंद जो होता है, यहाँ पे ये इसी कैटेगरी में ही कंसिडर कर सकते हो आप, HN3 वगैरह है। यस, क्रिस्टली अमोनिया होता है, ठोस अमोनिया होता है, ये इनके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं। तो ये हमारा ठोस है सॉलिड का या क्रिस्टलिक ठोस है, उनका क्या था, हमने वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण का आधार क्या था, आवयविक कणों की प्रकृति और उनके मध्य लगने वाला बल। यस, तो आज हम इस लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।